हे गाइस, तो इस एपिसोड को देखने से पहले तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को देखा है तो बहुत ज्यादा अच्छा बात है, लेकिन अब तक अगर नहीं देखे हो तो हाँ प्लीज देख लेना कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है। तो इसलिए क्या करियो, इसका लिंक तुम लोग इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, तो तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड बहुत सारे इसीलिए देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए हाँ तुम लोग देख लेना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखा चले इसी को जहाँ पर इसी की यानी गाइस वैसे भी तुम लोग जानते ही हो इसी के लिए इसके पहले वाले साल अपना जो ट्रेनिंग कैंप है उससे कंप्लीट कर लिया था, तो इसलिए वो हॉस्टल में ही था। इसी तरह इसी की अपने दोस्तों के लिए वेट कर रहा था। वेल इसके बारे में देखते हैं सोमा और बाकी सब इधर आ जाते हैं और इधर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वो लोग कह रहे होते हैं वो लोग जो ट्रेनिंग कैंप है उसे यानी वो सब लोग पास हो गए और इसी लेकर इसी की बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद इसी के उन लोग के पास आ जाता है और उसके बाद वो देखता है जो सोमा है उसका जो बॉडी होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, सोमा एक मस्कुलर मैन हो जाता है और उसके बारे में देखते हैं बाकी सब लोगों को भी जहाँ पर ये लोग भी बहुत ज्यादा चेंज हो गए थे। तुम लोग कह सकते हो पहले ये बहुत ज्यादा साधारण थे लेकिन अब के टाइम पर ये लोग बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं और उसको देखकर इसी की बहुत ज्यादा डर जाता है। ये बहुत ज्यादा अजीब बात था। वेल इसी की कहता है वैसे मारू कहाँ पर है, यानी वो तो नजर नहीं आ रहा और उसके बाद जो इसी के फ्रेंड होता है कहता है मारू मर चुका है, यानी ट्रेनिंग कैंप में उसका डेथ हो चुका है और उसको सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और उसके बाद इसी के चिक जाता है, यानी इसी की सपना देख रहा था। वेल इसके बाद सीन आ जाता है ट्रेनिंग कैंप में जहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर टेस्ट हो रहा था, यानी जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं हमेशा की तरह से और उसके साथ ही वो लोग सेप्स को खाना खिला रहे होते हैं और उसके साथ ही जो सारे सेप्स होते हैं वो भी उनको सिखा रहे होते हैं। गाइस ट्रेनिंग गेम एक तरफ से बहुत ज्यादा जोरों शोरों से चल रहा होता है। वेल इसके बाद ऐसे सोमा को पर सोमा अभी अपने हार के बारे में सोच रहा था, यानी इसके पहले वाले एपिसोड में वो हार गया था सिनोमिया के साथ, उसके बारे में वो सोच रहा होता है और उसके बाद वो अपनी कुकिंग में लग जाता है। उसके बारे में दिखा इरिना और असिस्टेंट एक सर्टिफिकेट पर जा रहे होते हैं और इसी बीच एक लड़की के पास आ जाती है और उसके बारे में कहते हैं तो क्या इरिना आप तुम क्वीन की पोजीशन रख पाओगी, और उसके बाद इरिना कहते हैं याद दिलाने के लिए थैंक यू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और उसके बाद जो लड़की होती है वो हंसने लग जाती है। उसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। खैर इसके बारे में दिखा सोमा और उसके दोस्त को जहाँ पर वो लोग कहने लग जाते हैं आज वो लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके हैं, यानी उन लोग को बहुत ज्यादा नींद आ रहा था और उसके बाद वो लोग अपने रूम में चले ही जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक अनाउंसमेंट होता है, यानी इधर कहा जाता है अरे स्टूडेंट एक बात सुनो, यानी तुम्हारे लिए एक टास्क होने वाला है, इसलिए सब अपने यूनिफॉर्म पहनकर हॉल में आ जाओ। और उसके बाद इसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। पहले ही इधर वो लोग बहुत ज्यादा टायर्ड थे और उसके बाद रात को भी उन्हें आ गया था तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हॉल में और इसके बारे में दिखा इधर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में थे। खैर इसके बाद इधर इसके बारे में दिखा सोमा को जहाँ पर सोमा देख रहा होता है इस हॉल को और इसी बीच और टाकुमी इधर आ जाते हैं और उसके साथ ही वो दोनों आकर यानी सोमा के पास अगर कहने लग जाते हैं तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने फूड वार क्यों किया, क्योंकि इससे तुम्हें स्कूल से निकाल भी दे सकते थे, तो इसलिए तुम्हें ये सब करने का क्या जरूरत था। हाँ इधर सिनोमिया और इकुमी बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं। वेल इसके बाद वो दोनों को देखते हैं, यानी दोनों ही एक ही बात बोल रहे थे तो इसलिए वो लोग कहने लग जाते हैं हे तुम कौन हो ऐसा कहने वाले। बारी वो दोनों आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी झगड़ा करना फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद सोमा कहता है वैसे तुम लोगों को ये बात कैसे पता चला कि ये तो एक सीक्रेट था। और उसके बाद वो लोग कहने लग जाते हैं ये तो बात सबको पता है, सब जानते हैं इस बात के बारे में। और उसके बाद देखते सोमा इधर खड़ा है, यानी सोमा फुटबॉल के लिए गया था और उसके बाद वो इधर है। तो क्या सोमा तुम इधर खड़े हो मतलब तुम जीते हो और इसका मतलब यह है तुमने सिनोमिया सर को हराया है। और उसके बाद सोमा कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, बस बच गया हो। और उसके बारे में वो लोग कहने लग जाता है नहीं हम समझे नहीं, यानी तुम क्या बातें कर रहे हो। और उसके बाद सोमा कहता है हम लोग इस बात को इधर बंद कर सकते हैं। और उसके बाद वो लोग कहने लग जाते हैं नहीं हम लोग नहीं करने वाले, यानी तुम्हें कहना ही होगा क्या किया था या फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ऐसे ही वो लोग बातें करे होते हैं और इसी बीच डोजिमा स्टेज में आ रहा है और इसके बारे में वो कहता है सारे स्टूडेंट सुन लो, कल सुबह ही तुम्हें फिर से एक टास्क दिया जाएगा, इसलिए ही तुम लोग रेडी रहना। और उसके साथ ही तुम्हें कल बनाना होगा सुबह का ही एक नाश्ता, हाँ इसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। वेल इसके बाद वो कहता है हर स्टूडेंट को कल एक ब्रेकफास्ट बनाना होगा और इसका मेन इंग्रेडिएंट होगा एग। तुम लोग जो भी चाहो बना सकते हो लेकिन इसका जो मेन इंग्रेडिएंट होगा ये एग होना चाहिए, इसके साथ ही अच्छा भी होना चाहिए और इसके साथ स्पेशल भी होना चाहिए क्योंकि जो सारे गेस्ट होंगे वो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होंगे। तो इसलिए अब से ही आइडिया बनाना स्टार्ट कर दो क्योंकि इसलिए ही तुम लोग अपने डिश के बारे में सोचो और उसके बाद तुम लोग को टाइम मिले तो तुम सो भी सकते हो। खैर इसके बारे में दिखाया जाता है बाकी सारे स्टूडेंट होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो लोग जाने थे, वैसे भी सुबह जल्दी होने वाला था तो इसलिए उन लोग के पास अब कोई टाइम ही नहीं था। खैर इसके बाद वो लोग चले जाते हैं अपने कुकिंग करने के लिए, अपना डिश सिलेक्ट करने के लिए। ताकुमी सोमा के पास आ जाता है और उसके बारे में एक चैलेंज करता है कल का डिश किसका सबसे ज्यादा अच्छा होने वाला है। वेल इसके बाद तुम्हें अपने डिश के बारे में कहने लग जाता है, यानी जो उसका डिश होने वाला है ये बहुत ज्यादा स्पेशल होगा, इटाली का कुछ होगा। वेल इसके बाद सोमा कहते हैं बेस्ट इसमें क्या क्या होंगे। और उसके बाद उनका भाई होता है यानी इसामी होता है वो कहने लग जाता है इस डिश के बारे में, यानी इधर क्या क्या डला जाता है। खैर इसके बाद इसको देखकर टाकुमी गुस्सा हो जाता है और उसके बारे वो कहता है तुम्हें ये सब नहीं कहना है, सारे रेसिपीज को नहीं कहना है। खैर इसके बाद इसामी उनको जिससे ले जाता है क्योंकि हाँ इधर टाकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसके साथ ही अपना टाइम भी वेस्ट कर रहा होता है। वेल इसके बाद मिलता है इरिना से और उसके बाद सोमा कहता है वैसे इस टास्क से मुझे उस दिन की याद दिला दी। और उसके बाद इरिना कहते हैं वैसे तुम क्या कह रहे हो। और उसके बाद सोमा कहता है
मैं जब इधर आया था तो जो मेरा पहला डिश था वो एग से ही था, और इरिना कहते वो तो बहुत ज्यादा बेकार था, यानी बेहुदा था। तो इसलिए ही सोमा मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, कल के टाइम पर तुम ऐसा कुछ भी मत बनाना कि कल के लोग बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड होने वाले हैं, तो इसलिए क्योंकि कल के लोग स्टैंडर्ड होने वाले हैं तो इसलिए कुछ अच्छा सा बनाना। वह इसके बारे सोमा कहता है लेकिन मुझे तो लगता है बहुत ज्यादा अच्छा था, यानी तुम्हें भी पसंद आ गया था। और उसके बाद इरिना कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यानी तुम इसको कैसे कह सकते हो बेहुदा था। वेल इसके बाद सोमा दोस्तों के साथ बातें करता है, और वेल इसके बाद इरिना के असिस्टेंट इधर आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है रेडी हो गया है तो इसीलिए इरिना आप आ सकती है। और उसके बाद इरिना कहती है देखते हैं कल क्या होता है, और उसके बाद इरिना इधर से चली जाती है। उसके बाद सीन आचर किचन में, जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं उन लोग का हाल बहुत ज्यादा बुरा हो गया था, क्योंकि वो लोग अपने डिश के बारे में भी सोच रहे होते हैं, और उसके साथ ही उन लोग को बहुत ज्यादा नींद आ रहा था। वैसे भी पूरा दिन वो लोग बहुत ज्यादा बिजी थे, तो उसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा टायर्ड हो चुके थे। और हाँ, उन लोग को एक रेस्ट टाइम भी नहीं दिया गया था। वेल इसके बाद अपने डिश को कंप्लीट कर लेती है, और उसके बाद वो अपने चले जाते हैं सोने के लिए। वैसे भी हाँ, इरिना एक बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो इसलिए तुम लोग कह सकते हो इरिना के लिए ये सब मतलब नहीं रखता है। खैर इसके बारे में दिखा सकते सोमा को, जहाँ पर सोमा सोच रहा होता है वो क्या बना सकता है। वैसे भी उसे एक स्पेशल कुछ बनाना था, और उसके साथ ही ये दिखने में भी अच्छा होना चाहिए था, तो इसलिए सोमा सोच रहा होता है वो क्या बना सकता है। आज सोमा के मन में डिशेस तो बहुत सारे थे, लेकिन सिलेक्ट नहीं कर पा रहा होता है वो क्या बना सकता है। वेल इसके बारी वो बहुत से एग्स को तोड़ता है, और उसके बारी वो बहुत ज्यादा अच्छा एक डिश बना लेता है। बाद सोमा उसे खुद ही टेस्ट करता है, और खाकर सोमा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। लेकिन इसके बाद अपने मन में कहता है इससे नहीं होगा, यानी इससे भी ज्यादा स्पेशल होना चाहिए। वेल इसके बाद के मन में अपने पापा की याद आ जाता है, जहाँ पर उसके पापा ने बोला था को नॉर्मली क्लासिक चीजें ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि बेस्ट है, और अगर क्लासिक डिश को अच्छे से बनाया जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं। वेल इसके बारे सोमा ये सब सोचता है, और उसके मन में एक आइडिया आ जाता है सोमा क्या बनाने वाला है। वेल इसके बारे सोमा के बाकी सारे दोस्त हो गए, यानी मिगुमी को, जहाँ पर मिगुमी जरा नर्वस होते हैं, क्योंकि मिगुमी का हाल भी सोमा के जैसा ही था, यानी मिगुमी भी सोच नहीं पा रही होती है वो क्या बना सकती है। उसके बाद मिगुमी के मन में आज रहे वही सारी याद है, जहाँ पर सोमा ने मिगुमी को बहुत ज्यादा हेल्प किया है, और उसके साथ ही उन्होंने हमेशा यही कहा है मिगुमी तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना होगा। उसके साथ ही मिगुमी के दोस्त भी मिगुमी को बहुत ज्यादा मिगुमी को सपोर्ट करते हैं। ने भी कहा था मिगुमी तुम्हारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है, तुम आगे जा सकते हो, और उसके साथ ही तुम अपने ऊपर निर्भर कर सकती हो। बारी हाँ, मिगुमी के अंदर आज कॉन्फिडेंट, और उसके बारे वो कह देती है वो बना सकती है, यानी वो कर सकती है, और उसके बारे वो अपना डिश बनाने लग जाती है। खैर इसके बारे में दिखा सारे बाकी सारे दोस्तों को, यानी क्योंकि मारुई और सकाकी भी अपना काम कर रहे होते हैं, यानी वो लोग भी बहुत सारे मेहनत कर रहे होते हैं। वेल उसके बाद फिर से सीन आ जाते सोमा के ऊपर, जहाँ पर सोमा बनाने ही लग जाता है, लेकिन इसी बीच इधर सोमा के पास वही लड़की आ जाती है। हाँ, इस लड़के का नाम है अलाइस, और उसके बाद अलाइस कहती है तुम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हो, और उसके बाद सोमा को कहता है थैंक यू। इसके बाद सोमा सोचने लग जाता है ये लड़की कौन है। इसके बाद अलाइस कहती है, इसके बाद सोमा सोचने लग जाता है ये लड़की कौन है। वेल इसके बाद अलाइस कहती है कल धमाका होने वाला है। इसके बाद वो जाने लगती है, और इसी बीच में दिखा रहा है आगे आता एक बंदा जो कि अलाइस का असिस्टेंट है। वेल इसके बाद इसको देखकर अलाइस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और उसके बाद वो कहती है तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम हमेशा दूसरों को डरा देते हो, और उसके साथ ही मुझे भी, यानी आज मुझे भी तुमने डरा दिया। वेल इसके बाद इस बंदे को जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है, यानी हाँ ये बहुत ज्यादा डरावना होता है, और उसको देखकर सोमा सोचने लग जाता है ये लोग आखिर है कौन। वेल इसके बाद और वो बंदा यानी अलाइस का असिस्टेंट इधर से चले जाते हैं, और उसके बाद अलाइस इधर से चली जाती है, और उसके साथ ही वो अपने मन में कहती है तो यही था सोमा, बारे में मैंने सुना था, लेकिन ये कल पक्का हारने वाला है, क्योंकि जो उसका डिश है ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ, अलाइस सोमा को देखने के लिए इधर आई थी। वेल इसके बाद सुबह को जहाँ पर रेस्टोरेंट को बुला लिया गया था एक बहुत बड़े हॉल, और इधर ही उन लोगों का ताक सोने वाला था। वेल इसके बाद सोमा देखने लग जाता है अपने दोस्तों को, और मिगुमी हमेशा की तरह से नर्वस होती है, और उसके साथ ही वो देखता है ताकुमी को, और ताकुमी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और उसके साथ ही वो कह रहा होता है माँ मैं तुम्हें देख लूंगा। वैसे हाँ, ताकुमी बहुत ज्यादा दूर होता है, तो इसलिए सोमा इसे अच्छे से नहीं सुन पाता है, और उसके बाद वो अपने प्लेस में आ जाता है, जहाँ पर सोमा को अपना डिश बनाना होगा या फिर दिखाना होगा लोगों को। हाँ, सोमा जब इधर आ चढ़ा है, जब सोमा अपनी जगह में आ चढ़ा है, और उसके बाद उसको मिलता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, क्योंकि उसके पास ही काम करने वाली थी इरिना और सोमा बहुत ज्यादा आस पास होने वाले थे, और उसको देखकर सोमा शॉक्ड होता है, और उसके बाद वो कहता है ऐसे तो इरिना तुम हमेशा भाग जाते हो, लेकिन आज तुम भाग नहीं सकती, यानी तुम्हें काम करना ही होगा। और उसके बाद इरिना कहते हैं तुम ये सब क्या बक रहे हो। हाँ, सोमा को देखकर इरिना भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, और उसके बाद वो कहते हैं तुम इधर कैसे। उसके बाद इरिना और सोमा एक साथ बातें करते हैं, जहाँ पर एक जोक करती है, लेकिन जो सोमा होता है वो उसको नहीं समझ पाता है, तो लेकिन इरिना को फिर से गुस्सा आ जाता है, और उसके बारे में वो सोचती है ये तो जोक को भी नहीं समझता है। वैसे इसके बाद इरिना देखते हैं सोमा अपना काम कर रहा था, और उसको देखकर कहते हैं वैसे सोमा तुम क्या बनाने वाले हो। और उसके बाद सोमा कहता है एक ऑमलेट बनाने वाला हो, जो कि बहुत से अलग तरीके का होगा, यानी सॉस आएगा, और उसके साथ ये बहुत से अच्छा होने वाला है। वैसे इसके बाद इसको सुनकर इरिना सोचते शायद सोमा ने कुछ और ही सोचा होगा, और उसके बाद इरिना अपने काम में लग जाते हैं, और ऐसे टाइम बीत जाता है दोजिमा मॉनिटर में आ जाता है, और उसके बाद वो सबको कहने लग जाता है टास्क को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें रूल बता देता हूँ, यानी
तुम लोग का ये खाना जज करने वाले आम इंसान यानी जो हमारे कस्टमर है या फिर जो हमारे रिजॉर्ट के है यानी वेटर है या फिर तुम लोग कह सकते हो इधर के जो लोग हैं वही बनने वाले हैं जज। और उसके साथ ही तुम्हारा खाना अच्छा भी होना चाहिए। इन लोगों को 2 घंटे दिया जाता है इन लोगों को खिलाने के लिए यानी 200 प्लेट खिलाना होगा। इसलिए तुम लोग जितना लोगों को बुला सकते हो उतना ही बुलाना, क्योंकि 200 प्लेट सेल कर पाए तो इसके बारे तुम पास होने वाले हो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इसके बारे में दिखा चले जजेस को, इसके बारे में दिखा चले जजेस को। और इधर बहुत सारे लोग आ गए थे उस हॉल में, हजारों की तादाद में इधर लोग आते हैं और में बच्चे भी होते हैं। इसके बाद हमें दिखा चले इस ग्रुप में 3 खड़ूस भी होते हैं जो कि इधर आ गए थे और इनको देखकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इन लोगों का मौसम ही कुछ और सा होता है। खैर इसके बाद सारे लोग होते हैं वो लोग घूमने लग जाते हैं और इसके बारे में दिखा चले ताकुमी की ओर, ताकुमी के स्टॉल में, जहाँ पर ताकुमी के स्टॉल में भी लोग आ गए थे और इसके बारे में वो लोग देखने लग जाते हैं ताकुमी के खाने को। इधर 2 लड़कियां आती है और इसके बारे में वो कहती है ये खाना किससे बनाए और इसके बारे में ताकुमी कहने लग जाता है रेसिपी। इसके बाद जो ये लड़कियां होती है वो कहने लग जाते हैं लेकिन अगर ये खाना अच्छा नहीं हुआ तो, यानी चिल नहीं हुआ तो। और उसके बाद ताकुमी कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, यानी ये खाना अधूरा है। और उसके बाद ताकुमी अपने डिश के बारे में कहकर अपना डिश निकाल लेता है और ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है और उसको खाकर वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं। अच्छा था और उसको देखकर लोग ताकुमी की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी ताकुमी की स्टॉल की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बाद हमें दिखा चला है को और इधर मिगुमी बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं क्योंकि मिगुमी की ओर वो लोग ही आ गए थे, यानी वो लोग मिगुमी के पास आ गए थे जो कि खड़ूस थे। और इसको देखकर मिगुमी कहती है आप इधर आ सकते हो और टेस्ट कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। के बाद वही 3 खड़ूस इधर आ जाते हैं। बाद वो लोग मिगुमी का खाना टेस्ट करते हैं और जो ये खाना होता है ये पहले खाकर उन लोगों का जो मूड होता है ये बहुत ज्यादा अलग सा होता है, लेकिन इसके बाद बदल जाता है। यानी जो ये टकला होता है इसको बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसके बाद वो कहता है ये खाना अच्छा है, यानी ये डिलीशियस है। और उसके बारे में दिखा रहे जो कि 2 लोग होते हैं वो लोग भी इस खाने को खाकर हैप्पी होते हैं और कहने लग जाते हैं ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। और इसको देखकर मिगुमी हैप्पी होती है और उसके बारी और इसको देखकर मिगुमी हैप्पी होती है। इसके बाद एक बंदा मिगुमी के पास आ जाता है और उसका मुंह देखकर मिगुमी को ऐसा लगता है शायद से ये बंदा उस खाने को खाकर डिसअपॉइंट हुआ है, तो इसलिए और इसको सुनकर मिगुमी को बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है। खैर इसके बाद आज इकुमी के ऊपर, यानी इकुमी के स्टॉल में और इधर भी बहुत सारे लोग आए हुए थे। बारी वो लोग भी इकुमी का खाना टेस्ट करते हैं और ये बहुत ज्यादा अच्छा था और उसको खाकर वो लोग हैप्पी होते हैं। तो देखकर इकुमी भी हैप्पी होते हैं, लेकिन इसी बीच इधर आ जाती है अलायंस और इसके बारे में कहने लग जाती है इकुमी होना, यानी तुम तो इरिना के साथ रहती थी, मैं सच बोल रही हूँ है ना। और उसके बाद इसको सुनकर इकुमी को आज गुस्सा और उसके बारे में कहती है हुआ क्या है, यानी क्या चाहती हो। और उसके बाद अलायंस कहती है वैसे आजकल तुम के साथ नहीं दिखते हो तो क्या तुमने इरिना को निराश किया है। तो सुनकर इकुमी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बारे में कहती है मैं तुम्हें देख लूंगी। अलायंस भी अपने सीट में, यानी अलायंस भी अपने चले जाते हैं अपना खाना दिखाने के लिए, यानी लोगों को खिलाने के लिए। और उसके बाद इकुमी देखते हैं अलायंस का खाना जहाँ पर ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है, टाइम पर उसके पास कोई भी कस्टमर ही नहीं था। तो उसको देखकर इकुमी सोचती है ये सब क्या कर रही है। इसके बाद इरिना को जहाँ पर जो इरिना का डिश होता है ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है, यानी चमक रहा होता है। इसके बाद इरिना के खाने को देखकर सारे लोग बहुत से इंप्रेस हो जाते हैं और इधर एक भीड़ सा हो जाता है। इसके बाद इसको टेस्ट किया जाता है, बहुत से अच्छा लग रहा होता है, यानी पहले इस डिश को ऐसे नॉर्मल कहा जाता है, लेकिन इसके बाद जो बंदा इसको टेस्ट करता है समझ जाता है ये नॉर्मल नहीं है, यानी इसके अंदर बहुत सारे स्पेशल चीजें हैं जो कि इस खाने को स्पेशल बनाता है, यानी ये बहुत से परफेक्ट डिश होता है और इसको खाकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। और उसके बाद वो लोग इरिना के पास आने लगते हैं और उसके साथ ही वो लोग इरिना का जो डिश होता है उसे टेस्ट करने लग जाते हैं। इरिना के पास बहुत सारे कस्टमर आ गए थे। इसके बारे में दिखा चला है जहाँ पर मिगुमी और अपना जो 100 इसके बारे में दिखा चला है ताकुमी और मिगुमी को जहाँ पर उन दोनों ने ही टॉप प्लेट कंप्लीट कर लिए थे। खैर इसके बारे में वो लोग देखते समा को, जहाँ पर इसको देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि समा के पास कोई भी कस्टमर ही नहीं आया था। यानी वो लोग देखते हैं समा ने अब तक प्लेट सेल किए थे जो कि बहुत बुरा रिकॉर्ड था, यानी उन लोग के पास टाइम भी नहीं था। बाकी सारे लोगों के बाकी सारे स्टूडेंट के पास इतना सारा कस्टमर था, लेकिन समा के पास कोई भी नहीं था। तो समा भी सोच ही नहीं पाता है उसके साथ क्या हो रहा है। इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा ऑसम था। ये भी जानता तुम लोग इसके बारे वाला एपिसोड भी देखना चाहते हो तो इसलिए हाँ बने रहो। इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है सोमा से, जहाँ पर मैं दिखा एपिसोड का स्टार्टिंग होता है सोमा से, जहाँ पर मैं दिखा चले सोमा को। और इधर सोमा बहुत सारे टेंशन में होता है क्योंकि उससे गलती हो गया था। जो सोमा ने डिशेस बनाए थे ये बहुत सारे अलग से थे। इसका सीन ये था अगर इसको जल्दी खाया जाए तभी इसका लुक अच्छा रहता है, यानी सोमा को जल्दी सेल करना होगा, लेकिन अगर ये थोड़ा भी लेट हो जाए तो इसका जो लुक होता है ये कतई मर जाता है, यानी बेकार सा हो जाता है। तो इसके कारण जो सोमा के खाने थे इसको खाने तो इसलिए सोमा के स्टॉल पर कोई नहीं आया था क्योंकि जो सोमा का खाना था तो अलग से हो गए थे, यानी बहुत ज्यादा बेकार से हो गए थे। तो इसको देखकर कोई भी जो नहीं आया था और उसके बाद सोमा सोचने लग जाता है उससे गलती कैसे हो सकता है।
सोमा ने ये सोचा नहीं था उसके साथ ये भी हो सकता है। खैर इसके बाद ही देखता है अपने पास वाले स्टॉल में यानी इरिना को, पर इरिना के स्टॉल में बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसलिए सोमा जान लेता है उसके पास कोई भी कस्टमर आने का कोई भी चांस ही नहीं है, क्योंकि दूसरी ही तरफ इरिना के पास इतना सारा अच्छा खाना था तो इसको छोड़कर, तो इसलिए इरिना का खाना छोड़कर कोई क्यों सोमा के पास आएगा। सोमा बहुत से डिप्रेशन में होता है और उसके बाद इरिना कहने लग जाते हैं तुमने देखा ना, यानी लोगों को पसंद है खाना सबसे ज्यादा अच्छा हो और उसके साथ ही ये दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। जो तुम्हारा खाना है वो बहुत ज्यादा बेहुदा सा है, साथ ही तुम्हारे हाथ में टाइम भी बहुत ज्यादा कम है, तो इसलिए तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं जीतने वाले हूँ। वेल इसके बारे में लिखा है सोमा को पर सोमा क्या होता है वो क्या कर सकता है, क्योंकि अब के टाइम पर उसके पास टाइम भी बहुत ज्यादा कम होता है। डोजीमा ऊपर से ये सब देख रहा होता है और उसके बारे में लिखा है सोमा के दोस्तों को, जहाँ पर वो लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन आचरे इकुमी के ऊपर, जहाँ पर इकुमी अपने स्टॉल में होते हैं, लेकिन अब के टाइम पर इकुमी के पास कोई भी कस्टमर ही नहीं होता है, बहुत टाइम से नहीं आया था। और उसके बाद इकुमी देखते एलाइस के पास बहुत सारे कस्टमर आ गए थे, लेकिन इकुमी बहुत और इसको लेकर इकुमी शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहते हैं जो एलाइस का खाना है वो आम नहीं है, इसमें कुछ अलग है। और इसके बारे में लिखा है इसके पास कस्टमर होते हैं वो बड़े ही लगते हैं और उसके साथ ही वो लोग देखने लग जाते हैं डिश को, जो कि बहुत ज्यादा अलग सा होता है, यानी हाँ ये दिखने में सिंपल होता है लेकिन वो था ही इतना ज्यादा स्पेशल, ये बहुत ज्यादा अच्छा होता है। और उसके साथ ही एलाइस के पास 3-4 वैरायटी के खाने होते हैं जो कि सारे अलग अलग होते हैं और उसके साथ ही सारे ही बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के थे। तो इसको ही खाकर यानी इसको ही पाकर जो सारे कस्टमर होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे एलाइस से, उसके कारण लोग नंगा होने लग जाते हैं। यानी हाँ गाइस, अगर कोई भी बंदा अच्छा खाना खा ले तो वो नंगा होगा ही। खैर इसके बाद इसलिए मिगुमी और टाकुमी को जहाँ पर उन लोगों ने ताक्स होता है वो बहुत अच्छे तरह से कड़े होते हैं, यानी उन लोगों का जो प्लेट होता है वो जा रहा होता है सेल, तो इसलिए वो लोग जीतने वाले थे। खैर इसके बाद वो लोग देखते हैं वो जहाँ पर सोमा अब तक ऐसा ही था, यानी सोमा के पास कोई भी नहीं आया था, तो इसे देखकर वो लोग शॉक्ड होते हैं और वो लोग सोचते हैं सोमा अब क्या करने वाला है, क्योंकि सोमा के पास टाइम भी नहीं था ऑप्शन भी। वेल इसके बाद इधर सोमा ही खुद ही डिप्रेशन में होता है, साथ जो बाकी सारे सेप्स होते हैं उन लोगों के पास टाइम बहुत ज्यादा कम थी, यानी 30 मिनट था और उसके अंदर सोमा को बहुत सारे प्लेट थे जो कि इम्पॉसिबल सा था। खैर इसके बाद सोमा सोच रहा होता है वो क्या कर सकता है। सोमा को याद आ जाता है एक हादसे के बारे में, जहाँ पर उसके पापा ने उसे बोला था तुम शांत रहो और जो तुम्हारे साथ हो रहा है उसको तुम समझो और उसके बारे तुम कुछ करो। सोमा का ये हाल देखकर इरिना सोचते शायद से सोमा रो रहा है, क्योंकि वैसे भी टाइम अब बहुत ज्यादा बुरा चल रहा था, तो इसलिए इरिना देखते क्या सोमा सच्ची में रो रहा है। बारी से सोमा होता है वो अपने आंखें खोलता है और उसके बाद वो कहता है हाँ उसे साथ रह के काम करना होगा। वेल इसके बाद सोमा डिसाइड करता है अपने मन में को एक ऐसा डिश बनाना होगा जो कि 1 मिनट में हो जाए और उसके साथ ही उसके पास कितने बर्नर्स है, यानी एक साथ ही सोमा को सारे डिश बनाने होंगे, तो इसलिए सोमा अपने साथ जो बाकी सारे बर्नर्स होते हैं उसे भी लगा लेता है और उसके साथ ही एक ही टाइम में बहुत सारा खाना बनाने के लिए रेडी हो जाता है, यानी डिसाइड कर लेता है सोमा के लिए। अब वेल इसके बाद सोमा के मन में एक ही प्लान बच जाता है जो कि था पहला कस्टमर, उसे पहला कस्टमर ढूंढना होगा। वेल इसके बारे में लिखा है जो सारे के पास आए हुए लोग थे वो लोग इरिना का खाना खा रहे होते हैं और इससे वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। इधर बहुत ज्यादा बड़ा भीड़ था और लोगों को चांस नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग लगे हुए थे। लेकिन इसी बीच में लिखा है एक लड़का एक लड़की को से निकाल लेता है क्योंकि उसे आगे खाना था फूक करके ही का। वेल इसके बाद जो लड़की होती है वो लाइन से हट जाती है और उससे वो अपसेट हो जाती है और उसके बारे में देखते हैं उसे कोई बुला रहा है और ये था सोमा, यानी सोमा कहता है हाँ तुम इधर आ सकते हो और मेरा खाना खा सकते हो, यानी टेस्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा। उसके बाद जो लड़की होती है वो इधर आ जाती है और उसके बाद सोमा अपने स्टाइल से ये खाना बनाता है और उसके बाद वो दे देता है और उसके बाद इसको देखकर वो लड़की हैप्पी हो जाती है। खैर इसके बाद ही उस लड़की को अपना खाना दे देता है और उसके बाद वो लड़की ये खाना खाती है और ये खाना खाकर उसको बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, तो वो हैप्पी हो जाते हैं। वैसे हाँ इस टाइम पर मुझे एक ही टेंशन हो रहा था, क्योंकि वैसे भी जब भी कोई या फिर बंदी अच्छा खाना खाए तो वो और हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये छोटी बच्ची है तो इसलिए प्लीज इसको मत दिखाना। और हाँ इस एनिमे ने नहीं किया तो इसलिए मुझे अच्छा लगा, यानी हाँ गाइस ये बहुत ज्यादा हो जाता। खैर इसके बाद छोटी सी लड़की होती है वो इसको खाकर हैप्पी हो जाती है और इसको ही देखकर 2 लड़की सोमा के पास आ जाती है और उसके बाद एक एक करके इधर भी लोग आने लगते हैं और उसको देखकर सोमा सोचता है हो रहा है, यानी उसके पास एक चांस आ गया है और अब उसे ये गवाना नहीं है। बारे में दिखा अलायंस को जब अलायंस रिप्लेट कर लेते हैं, यानी इतना ज्यादा कर लेते हैं जहाँ पर इसको देखकर इकुमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। खैर इसके बाद एलायंस इधर से चली जाती है, उसे ये सब नहीं करना था। वेल इसके बारे में दिखा बहुत सारे बाकी सारे स्टूडेंट को जहाँ पर बहुत लोगों ने अपने 200 प्लेट कंप्लीट कर लिए थे, सोमा के फ्रेंड भी थे। खैर इसके बारे में दिखा अलायंस के ऊपर चढ़ रही होती है और उसके बारे में सोचते हैं बहुत ज्यादा बोर्ड हो चुकी है, लेकिन हाँ वो देख सकते हैं क्योंकि इरिना अब तक नहीं आई थी तो उसने उधर जा, लेकिन हाँ वो इरिना को देख सकती थी क्योंकि इरिना अब तक नहीं आई थी। खैर इसके बारे वो सोचते सोमा के बारे में, यानी गाइस शायद से सब सोमा के हाल के बारे में अच्छे से जानते ही है। खैर इसके बारे में दिखा सोमा को चाप पर सोमा एक साथ ही कुकिंग करने लग जाता है। सोमा बहुत स्टाइल से कुकिंग कर रहा होता है और उसको लेकर जो सारे लोग होते हैं वो लोग सोमा से बहुत से इंप्रेस हो जाते हैं, यानी ये एक लाइव कुकिंग चल रहा था जहाँ पर सोमा एक साथ ही बहुत सारा काम कर रहा होता है। डिश बहुत ज्यादा फ्लफी था और उसके साथ ये डिश बहुत ज्यादा फ्लफी था और हाँ दिखने में भी अच्छा ही था। खैर इसके बाद में दिखा डोजीमा को जब डोजीमा ये कारनामा देख रहा होता है। वैसे भी डोजीमा जानता ही था सोमा कुछ करने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ डोजीमा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
दोजिमा के पास एक सेफ होता है जहाँ पर वो कह रहा होता है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है, यानी सब कुछ टाइमिंग में सब कुछ ये टाइमिंग में कर रहा है और उसके साथ ही जो उसका भीड़ है ये भी बढ़ने लगा है। हमें दिखा सकते सोमा को जहाँ पर सोमा एक बहुत भयंकर तरीके का बिजी होता है, मतलब एक भी सेकंड वो जाया नहीं करता है, वो अपना काम ही करता है। वेल इसके बाद ही होता है वो कहने लग जाता है उस शेफ को, इसे कहा जाता है लाइव कुकिंग, यानी के सामने इसको लाइव कुकिंग कहा जाता है, यानी लोगों के सामने बनाना। और जो सोमा लाइव कुकिंग कर रहा है और उसके कारण खाने को पाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों के बीच में, लोग एक्साइटेड हो रहे हैं। और उसके साथ ही जो सोमा स्टाइल से अपना खाना बना रहा है इसको देखकर वो लोग एक्साइटेड भी है, यानी इधर बहुत सारे लोग आने वाले देखना। और उसके बाद में दिखा जाता है स्टॉल के पास एक बहुत बड़ा जाम हो चुका था लोगों का। वेल इसके बाद इसको देखकर इतना शॉक्ड होती है और उसके बाद में दिखा जाता है टाइम बीत जाता है जहाँ पर एक एक करके स्टूडेंट पास हो रहे थे और टाइम बहुत ज्यादा कम बच गया था। अब लास्ट में 20 सेकंड ही बचे, यानी अब लास्ट में 20 सेकंड ही बचे थे और अब भी सोमा पास नहीं हुआ था। सोमा अब भी बिजी होता है, यानी अब भी अपना काम कर रहा होता है। और ऐसे ही लास्ट 3 सेकंड में जहाँ पर सोमा अपना काम कर लेता है, यानी सोमा अपना जो प्लेट होता है उसे दे देता है लोगों को और उसके कारण सोमा भी हो जाता है पास। इसके बाद सोमा हैप्पी हो जाता है और उसके बाद मिगुमी और उसके साथ ही ताकुमी भी हैप्पी होता है, क्योंकि हाँ उन दोनों को पास होते हुए देखना था। खैर इसके बारे में दिखा जाता है इरिना भी शॉक्ड हो जाते हैं। वेल इसके बाद सोमा हंसकर कहता है ये मुश्किल था, हम लोगों ने पास कर लिया। और उसके बाद इसको देखकर इरिना गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो कहती है इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं और इसी बीच इधर आ जाते हैं किसी अलायंस। और उसके बाद वो कहती है तुमने कर लिया, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बात है, यानी मैंने सोचा था तुमने बेचा होगा, जो कि हाँ मैंने वो सोचा था, लेकिन लिया, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा बात है। खैर इसके बाद इसको देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। हमें देखा जाता है दोजिमा और उसके साथ बाकी सारे शेफ्स को, जहाँ पर वो लोग भी इसको देखकर ये कैसे हो सकता है, यानी आखिरी वक्त में सोमा ने अपना जो टास्क है उसे कंप्लीट किया। हाँ सोमा का इस हाल को देखकर वो लोग हैप्पी भी होते हैं, क्योंकि गेम हमेशा वो लोग कहाँ देखते हैं, यानी वो लोग भी इससे हैप्पी होते हैं। खैर इसके बाद वो लोग अलायंस और इरिना के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इरिना ने सबसे ज्यादा वो लोग अलायंस और इरिना के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेटें बेची थे, यानी 420 और उसके साथ ही अलायंस ने 80 प्लेट बेचे थे, जो कि बहुत बड़ा बात था। तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं ये दोनों अलग है, अलग ही लेवल पर है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है अलायंस और सोमा एक साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर अलायंस कहती है, जहाँ पर अलायंस अपने आप के बारे में बोलती है, यानी अलायंस और इरिना एक ही है। और उसके साथ अलायंस अपने बारे में कहती है और वो लास्ट में कहती है वैसे भी तुमने इतना ज्यादा बड़ा काम नहीं किया, यानी मैंने तुम्हें देखा था तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें किया था, लेकिन इसके बाद तुमने क्या किया, 200 प्लेट वो भी किसी तरह से, इतना ज्यादा बड़े सेफ नहीं हुआ। और उसके बाद ही अलायंस और असिस्टेंट एक साथ चले जाते हैं और वो दोनों जाते जाते, यानी असिस्टेंट जाते जाते सोमा को देख रहा था। वेल इसके बाद पास मिगुमी और टाकुमी आ जाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था, मैंने कर लिया, ये बहुत ज्यादा अच्छा बात है। फिर वो लोग हैप्पी होते हैं और इसी बीच फिर से एक अनाउंसमेंट होता है, जहाँ पर कहा जाता है यानी सारे स्टूडेंट को हॉल में बुलाया जाता है। दोजिमा कहने लग जाते हैं जिन लोगों ने भी प्लेट का टास्क कंप्लीट कर लिया है वो लोग के बाद हॉल में आ जाना, यानी इसके बाद तुम लोग का दूसरा टास्क मिलने वाला है। उसके बाद तुम लोग जो भी करना चाहते हो तुम लोग कर सकते हो। और इसको सुनकर सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं क्या ये लोग हमें मारेंगे। वैसे यहाँ इधर सोमा एडिट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसको और भी करना था, जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद है। खैर इसके बाद वो लोग फिर से कुकिंग करते हैं और उसके बाद सब लोग आ जाते हैं हॉल में। यहाँ इधर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खौफ से भरे हुए थे, क्योंकि इसके पहले टाइम पे भी दोजिमा स्टेज में आया था और उसके बाद उसने सरप्राइज कर डाला था। तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो वो लोग मर जाएंगे, ये नरक उन लोगों को मारने वाला है। इसके बाद दोजिमा स्टेज में आ जाता है और उसके बाद वो कहने लग जाता है तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया, यानी 200 प्लेट ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उसके बाद ही सारे स्टूडेंट इस टास्क से बाहर हो गए और तुम लोग बचे हो, यानी तुम लोग बहुत ज्यादा लकी हो। इसके साथ ही तुम लोग आगे जाने वाले हो। अगर तुम्हें कुछ भी करना होगा तो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और उसके साथ ही शांति से काम करना होगा। तुम लोग बहुत ज्यादा ही बनने वाले हो और ये बात तुम लोग जानते हो। और उसके बाद दोजिमा एक बहुत ज्यादा अच्छा सा स्पीच देता है, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है। ऑनेस्टली बोला चाहे तो हाँ दोजिमा उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बारी वो कहता है तुम लोगों का अब टाइम आ गया है नेक्स्ट टास्क के लिए। सुनकर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा डर गए थे, यानी इसके बाद वो लोग क्या करेंगे, उनके पास कोई एनर्जी नहीं था, यानी हाँ वैसे भी के लिए वो लोग अपने आप को मार तो नहीं सकते ना, तो इसलिए वो लोग सोच रहे होते हैं ये सब क्या करवा रहे हैं, ये लोग हमसे क्या चाहते हैं। खैर इसके बारे दोजिमा कहता है ओपन किया जाए और उसके बारे में दिखा जाता है। इसको बोलने के वक्त स्टूडेंट होते हैं वो लोग खौफ से भर जाते हैं, यानी वो लोग सोचते हैं अब तो वो लोग मरने वाले हैं। खैर इसके बारे दोजिमा कहता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला, यानी तुम लोगों ने ये ट्रेनिंग कैंप पास कर लिया है, तुम लोग जाने वाले हो इसके आगे, यानी तुम्हें आगे ही बढ़ते रहना होगा और तुम लोग भी हार मत मानना। और ऐसे जो ये कैंप होता है ये खत्म हो जाता है, यानी इसके बाद उन लोग के लिए एक पार्टी रखा गया था, जहाँ पर जो सारे स्टूडेंट होते हैं वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे होते हैं इस टाइम के बाद, यानी इतना सारा टाइम के बाद को एक बहुत अच्छा खाना वाला था, जहाँ पर जो सारे जजेस होते हैं उन लोगों ने ही ये खाना बनाया था, यानी जापान के अच्छे से अच्छे शेफ्स ने ये खाना बनाए थे। तो इसलिए वो लोग हैप्पी होते हैं इससे बहुत ज्यादा। कोई इधर खाना खाता है, कोई इधर मस्ती करता है, यानी हाँ
सोमा कहते हैं मिगुमी को उसने स्कूल जैसा सोचा था वैसा नहीं है, यानी ये उससे बहुत ज्यादा ऊपर लेवल का है। और उसके बाद मिगुमी सोचती है सोमा अब के टाइम पर ये सब क्यों कह रहा है। खैर जो इसके बाद शर्माने लगता है और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग होता है, यानी में सब लोग हैप्पी होते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और उन लोग का जो ट्रेनिंग कैंप था वो खत्म हो गया था और यह ऐसे हैपनिंग हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था और लंबा था शायद से, मैंने तुम लोगों को सिंपली एक्सप्लेन कर दिया, तो इसलिए हाँ एक लाइक एंड उसके साथ अगर अब तक देखे हो तो 444 लिख देना कि इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ मैं भी देखना चाहता तुम लोगों में से किन किन लोगों ने ये एपिसोड देखा है, तो या इसके बाद वाले एपिसोड में। और तब तक के लिए करो इस एनिमे को और उसके साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या अच्छे से खाने के एपिसोड देखना चाहते हो ना, कर लेना।